बड़े पोषक और निस्वार्थ भाव से कुछ देने की सामर्थ्य रखने वाले हैं, तो वो ब्राह्मण और संत हैं। हम यह भूल गए और हम उन्हीं लोगों की तरह होने का प्रयास करते हैं। बहुत सी बातें करते हुए, अच्छा बताइए, एक कंधे पर जनेऊ हो और एक कंधे पर जनेऊ न हो, कौन सा शरीर देखने में सौंदर्य दिखे? एक माथे पर तिलक हो और एक माथा बिना तिलक का हो, कौन सा शोभनीय? ये केवल कहना नहीं, अभी तो जब हम अध्यापक के रूप में लखनऊ में पढ़ाते थे, आंग्ल भाषा के विद्यालय में आईसीएसई बोर्ड था जो मिशनरीज के द्वारा संचालित होता है। उस विद्यालय में भी हम धोती बांध कर रहते थे 2004 में। आचार्य शंकर जिस भारतीय सनातन व्यवस्था को लोग पानी पी पी कर कोसते हैं, उस सनातन व्यवस्था में पहले की बातें छोड़ दीजिए, जिसको आप मानते हैं, हमारे आचार्य शंकर, आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के अद्वैत सिद्धांत को केवल सुन मात्र लेंगे तो आपको बोध हो जाएगा कि सनातन जैसा दूसरा कोई धर्म ही नहीं। धर्म तो है, सनातन के इधर कोई धर्म नहीं है। आचार्य शंकर ने कहा कि सर्वम खलुदं ब्रह्म, उन्होंने अद्वैत की सिद्धि की। वो भगवत पाद शंकराचार्य जो कह रहे हैं कि सृष्टि में ब्रह्म के इतर कुछ है ही नहीं, उस सनातन व्यवस्था में आप दोष निकालने लगे तो आपसे बड़ा कौन है धरती पर? हम उस सनातन व्यवस्था को सूर्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस सनातन व्यवस्था के ब्राह्मणों ने, आप मत मानिए, मत आदर दीजिए, लेकिन आपको तिरस्कार करने का भी अधिकार भारतीय संविधान ने नहीं दिया है और मानवीय संविधान ने भी नहीं दिया है। आपको किसने यह अधिकार दिया कि श्रेष्ठ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जिनके ऊपर आपने शोध के नाम पे कितना पैसा खर्च किया होगा अपने संवैधानिक व्यवस्था में, आपको पता नहीं है। उन ब्राह्मणों ने हजारों लाखों वर्ष पहले कह दिया था कि मंगल ग्रह का अगर आपको दोष है तो मंगल सादृश मूंगा पहनिए, उसी के रंग के सादृश। छोड़िए, ये नहीं समझ में आता है। नवग्रह की स्थापना हो रही है, हमारी भी आयु अच्छी खासी हो गई। जब से हम देख रहे हैं मंगल ग्रह का जब स्थापना किया जाता है, बनाया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, तो जो वर्तमान में हजारों खरबों रुपए खर्च करके वैज्ञानिकों ने शोध किया कि सूर्य मंगल का जो रंग है वो हल्का रेडिश है, सिंदूरी कलर का है, वो हमारे ब्राह्मण न जाने कितने वर्षों से बनाते हैं। जब आपको तर्क रूपी व्यवस्था मैंने समझाया, एक जज हमसे बोले कि स्वामी जी आप भी मनुस्मृति अनुसार, हमने कहा मनुस्मृति आपने पढ़ा है जज साहब? बोले नहीं। हमने कहा फिर बिना पढ़े आपने कैसे उस व्यवस्था को गलत बोल दिया? आपको पता है मनुस्मृति में जितना ब्राह्मण के लिए सजा का प्रावधान है, उससे ज्यादा कोई बड़ी सजा हो ही नहीं सकती। बोले वो कैसे? हमने कहा मान लीजिए आपके भरी कोर्ट में कोई व्यक्ति आए और आपको कहे कि आप दोषी हैं और उसकी सिद्धि भी कर दे, और आपको भरे कोर्ट में आपको उस कोर्ट से निकाल करके उस शहर से आपको तिरस्कृत करके विदा कर दिया जाए, जो भी तिरस्कार का भाव होता है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, या आपके चैम्बर में कोई आकर के एक थप्पड़ मार दे
और कहे कि ये सजा ये और एक वो सजा, आप कौन सी सजा लेना पसंद करेंगे? बोले एक थप्पड़ मार दीजिए, वो ठीक है, सबके सामने तिरस्कृत। ठीक वैसे ही ब्राह्मण विद्वान है, वैदिक है, वह अपने आचरण के बल पर अपने आप को इस धरती पर स्थापित किया। उसका तिरस्कार ही उसके लिए मृत्यु के सदृश। हम मनुष्यों को सदैव ध्यान देना चाहिए कि सनातन धर्म में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चारों वर्ण व्यवस्था के लिए, यह जीवन पद्धति है, व्यवस्था है। केवल इसमें दोष निकालना तो फिर आप समझिए कि किसी षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। करने दीजिए उनको, आपको करना है, गेट खोल। कहने का तात्पर्य है कि यह मानवीय व्यवस्था में जो हम लोगों को जीवन मिला है, उस जीवन में मनु जी के उस वाक्य को ध्यान करके हमें हमारे जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। वो मनु जी का क्या वाक्य है? कहा, एतदेशे प्रसूतस्य शकादाशत्र जन्मनः स्वं चरित्रेण शिक्षणे प्रत्याम सर्वमानः। इसके साथ ही साथ वो बात जब हम ध्यान देंगे, तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा कि वो प्रथम दिवस अपने प्रवचन में हमने बात रखी थी, सन्मुख होई है जीव मोहि जाहि, सन्मुख होई है जीव मोहि जाहि, जन्म कोटि अघ नासहि। भगवान ने कहा कि जब जीव मेरे सम्मुख होगा, उसके करोड़ों पापों का मैं शमन क्षण मात्र में कर दूंगा। लेकिन जीव इतना अहंकारी है, क्या बात है, सब कुछ वह सोचता है कि इस धरती पर मैं ही हूँ। जवानी में जब रहता है तो आग की तरह धधकता है और अपने उस आग से स्वयं तो जलता ही है, दूसरों को भी सकता है। आजकल बड़ा एक आसान सा कार्य चला है, किसी भी साधु महात्मा को लेकर टोक, भले आदमी, उसके त्याग को देखो। मूल्यांकन और समीक्षा, मनुष्य के जीवन के ये 2 शब्द ऐसे हैं कि जब आप अपने मूल्यांकन को करेंगे तो आपको स्वतः बोध होगा कि आप किस अवस्था में हैं और सामने वाला ये तो साधु के लिए गलतियां। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण और साधु नहीं होता है, मनुष्य जीवन मिला है। हमारे आदर्श, हमारे भगवान राम, हमारे भगवान कृष्ण और हमारे जो 24 अवतार हैं, उन अवतारों ने बार बार यही तो कहा है, ये जो नाना प्रकार के बंध हैं, इन बंध में, इस माया में हम उलझ करके नाना प्रकार की विकृतियों में हम समाहित हो जाते हैं। और कृष्ण के मुखारविंद से भगवान कृष्ण द्वापर में सुनाते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवत्तृढ़म्, यह मन चंचल है, प्रमादी है, और इस मन को नियंत्रित अगर करना है तो एकमेव मात्र रास्ता यही है, अभ्यासेन तु कौन्तेय। आज हम लोग अपने यज्ञ के विराम के पूर्व संध्या पर यह संकल्प लें कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, यह जो स्वाध्याय और प्रवचन है हमारे जीवन में सदैव चलेगा। भीड़ की जरूरत नहीं है, हम स्वयं स्वाध्याय करें, स्वयं अपने लिए प्रवचन करें, और अपने उत्कर्ष को जब हम करेंगे तो जिस प्रकार से एक सूर्य संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है, एक चंद्रमा निशा के तिलिस्म को
अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देता है, अपने चांदनीमय वातावरण में दूधिया कर देता है, वैसे ही एक तपस्वी जगत के लिए मार्गदर्शक के रूप में निश्चित स्थापित हो सकता है। इतना कह के हम अपनी वाणी को आज विश्राम देते हैं। आज अपने राजगुरु मठ प्रांगण हरिद्वार महामृत्युंजय भगवान मंदिर के शामिलता में दोपहर में भव्य दिव्य भंडारा हुआ। साधु लोग कह रहे थे भंडारा हुआ, दक्षिणा नहीं मिला, छोड़ कर रखिएगा, कल मिल जाएगा। कल हम लोग देने का दिन है, शनिवार है ना, हाँ हो जाएगा नहीं तो